दीपा ने दिया सूरज को डिवोर्स, ये जानते ही लावण्या के उड़े होश। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना और प्यारी सी कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना और वीडियो को पूरा वॉच करना। जैसे ही यहाँ पर मिशिका को पता चलता है कि दीपा के सामने उसकी एक बेटी की सच्चाई आ चुकी है, वो जानती है कि उसे जुड़वा बच्चियां हुई थी, तो यहाँ पर मिशिका दीपा का फायदा उठाते हुए दीपा से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी बेटी कहाँ पर है और क्या कर रही है। तभी दीपा जो होती है मजबूर हो जाती है, रोते गिड़गिड़ाते वो मिशिका के आगे हाथ जोड़ती है। मिशिका उसे एक औरत के पास लेकर आती है और कहती है कि देखो तुम्हारी बेटी इसी के पास रखी है और ये जानती है कि तुम्हारी बेटी कहाँ पर है। वो कहती है कि तुम्हारी बेटी को मैंने बेच डाला। गुस्से में आकर यहाँ पर दीपा जो होती है वो चाकू उठा लेती है। मिशिका से कहती है कि अगर तुमने मेरी बेटी का पता मुझे नहीं बताया तो मैं तुम दोनों को मार दूंगी। तभी वो कहती है कि मार दो, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारी बेटी का भी पता तुम्हें नहीं पता चलेगा। तो जैसे कि यहाँ पर जो हार कर अपना हाथ से वो छुरा फेंक देती है और कहती है रो के कहती है कि बताओ मुझे मेरी बेटी कहाँ पर है और तुम जैसा कहोगी मैं वैसे ही करूँगी, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। यहाँ पर मिशिका कहती है कि अगर तुम्हें बेटी देखना है कि तुम्हारी बेटी कहाँ पर है तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। दीपा कहती है कि कोई चालाकी नहीं करोगी तुम, मुझे पता है। दूसरी तरफ यहाँ पर लावण्या जो होती है दीपा से मिलने आती है, पर दीपा घर पर नहीं होती। रूपा कहती है कि माँ तो बाहर गई है मुझे छोड़कर अकेली घर पर, और आप दादी किसे मतलब माँ से मिलने आई थी ना, तो माँ आने तक आप वेट कर लो ना। तभी लावण्या कहती है कि नहीं बेटा, हम फिर कभी आ जाएंगे तुम्हारी माँ से मिलने के लिए, अभी तो वो घर पर नहीं है और हमें अब घर चलना चाहिए। अच्छा तुम खाना खा लो और अपनी माँ का वेट करना। तभी यहाँ पर लावण्य अपने पति से कहती है कि चलो जी अब हमें घर चलना चाहिए, क्योंकि दीपा कब तक आएगी हमें भी नहीं पता और मैं उसे बार बार फ़ोन लगाकर थक चुकी हूँ, अभी तक उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। यहाँ पर लावण्य रूपा से कहकर वहाँ से चली जाती है, पर दूसरी तरफ दीपा जो होती है काफ़ी रोती है अपनी बेटी के लिए। वो गिड़गिड़ाती है, हाथ जोड़ती है और कहती है कि मुझे मेरी बेटी से एक बार मुलाकात करवा दो, बस मैं आप मिशिका चलो ना मेरी बेटी से मिलने के लिए, तुम्हें पता है ना कि मेरी बेटी कहाँ पर है, तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूँगी, तुम क्या चाहती हो। यहाँ पर मिशिका जो होती है दीपा को लेकर एक मतलब रोड पर आती है और उसे दिखाती है कि देखो तुम्हारी बेटी वहाँ पर भीख मांग रही है, जाकर मिल लो अपनी बेटी से। तभी यहाँ पर दीपा कहती है कि ये मेरी बेटी है और यहाँ पर भीख मांग रही है, मिशिका तुमने ऐसा क्यों किया मेरी बेटी के साथ। जैसे ही दीपा उस बच्ची के पास जाती है और उसे देखती है और कहती है कि बेटा मतलब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम मेरी बच्ची हो ना। वो लड़की दीपा को देखकर डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है और कहते हैं कि नहीं छोड़ो मुझे, आप मेरी माँ नहीं हो। दीपा उसके पीछे भागती है और लड़की आगे भागती है। ये देखकर मिशिका काफ़ी हंसने लगती है, कहती है कि देखो कैसे पागलों की तरह हरकतें कर रही है अपनी बेटी के लिए, और यही तो मैं चाहती थी कि ये पागलों की तरह हरकतें करे अपनी बच्ची के पाने के लिए, और इसी फायदे को मैं उठाऊंगी, इसका और सूरज का डिवोर्स कराऊंगी। तभी यहाँ पर वो लड़की जो होती है एक मतलब ऐसे घर होता है उसका, वहाँ पर चली जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं दीपा को देखकर और कहते हैं कि ये बच्चा चोर है, बच्चे के पीछे भाग रही थी। तब उसकी बच्ची की माँ आती है और कहती है कि देखो ना माँ, ये जो आंटी है ना ये मुझे पकड़कर अपने साथ लेकर जाना चाहती है और मेरे पीछे भाग रही थी। तभी दीपा कहती है कि बहन जी ये आपकी बेटी है। तभी वो कहती है कि हाँ ये मेरी ही बेटी है और मैंने ही इसे जन्म दिया है, और तू क्या सोच रही थी कि इसे लेकर भाग जाएगी। दीपा कहते हैं कि नहीं नहीं बहन जी, मुझे कुछ गलतफहमी हुई है, बल्कि मुझे किसी ने बताया था कि ये आपकी बेटी है, क्योंकि बचपन में मेरी एक बेटी खो चुकी थी, इसी वजह से मैं मोह में आकर इस बच्ची के पीछे भाग रही थी, बस मुझे माफ़ कर दो। उस बच्ची की माँ कहती है कि ठीक है, पर बाकी के लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसी औरत से हमारे बच्चों को धोखा हो सकता है, ये बच्चा चोर है। पर दीपा उसने समझाती है, कहती है कि नहीं मतलब मुझसे गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दो। तभी वो कहती है कि अब जाओ और किसी के बहकावे में मत आना, ये बच्ची मेरी है। तभी यहाँ पर जो मिशिका होती है दीपा को फ़ोन लगाती है और कहती है कि क्या हुआ दीपा, मिली तुम्हारी बच्ची। तभी दीपा कहती है कि तुम मुझे भटकाने की कोशिश कर रही हो, जानबूझकर मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही हो, सही से नहीं बता रही कि मेरी बेटी कहाँ पर है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मिशिका, क्योंकि तुमने मुझे झूठ बोला है, वो बच्ची मेरी नहीं बल्कि किसी और की है।
वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मिशिका रूपा के पास आती है दीपा के आने से पहले और उसे एक गिफ्ट लेकर आती है। रूपा कहती है कि बुरी आंटी आप यहाँ पर क्यों आई हो, क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं हो। मिशिका कहती है कि क्या हुआ, मैं पसंद नहीं हूँ, तुम्हारे लिए कितना अच्छा सा गिफ्ट लाई हूँ, तुम देखना चाहोगी। वही दूसरी तरफ यहाँ पर लावण्या काफ़ी परेशान होती है क्योंकि वो दीपा से मिलने गई पर दीपा उससे मिली नहीं है। वो सोच सोच के परेशान होती है कि आखिर दीपा कहाँ पर मिलेगी। तभी यहाँ पर सूरज और सोना दोनों भी मार्केट से आते हैं। सोना कहते हैं कि देखो दादी, मैं कितने अच्छे से शॉपिंग करके लाई हूँ, 2 फ्रॉक लाई हूँ मैं, एक वो गंदी लड़की के लिए और एक मेरे लिए, हम दोनों एक साथ पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ना। तभी यहाँ पर दोनों के दोनों कलर सेम होते हैं। घर वाले कहते हैं कि बेटा तुम्हें तो दो ही कलर सेम लेकर आई हो। तभी यहाँ पर सोना कहती है कि वो बदमाश लड़की है ना वो, और मैं सेम फ्रॉक पहनूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। दीपा रोते रोते घर आती है और मिशिका को अपने घर देखकर वो घबरा जाती है। दीपा को ऐसे लगता है कि कहीं मिशिका ने उसकी रूपा के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। मिशिका उसे कहती है कि तुम्हारी दूसरी बेटी भी, उसकी भी जान खतरे में है। तब तक यहाँ पर दीपा बेहोश हो जाती है। यहाँ पर मिशिका कहती है कि कितनी कमज़ोर है, अपनी बेटियों की मतलब बात नहीं सुनी, तब तक वो बेहोश हो गई। तभी रूपा वहाँ पर आती है और अपनी माँ को जगाती है। मिशिका उसे कहती है कि तुम्हारे माँ के चेहरे पर पानी डालो तभी वो जगेगी, देखो ना तुम्हारी माँ कितनी कमज़ोर है। रूपा कहती है कि बुरी आंटी आपने मेरी माँ को के साथ क्या किया और क्या कहा उससे ऐसा। तभी मिशिका कहती है कि बस मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा था, वो बेहोश हो गई, बाहर से इतनी धूप में थकी थकी आई तो इसलिए बेहोश हो गई होगी। तभी यहाँ पर दीपा को होश आता है। वो रूपा को देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि बेटा तुम्हें कुछ तो नहीं हुआ। तब तक यहाँ पर जो घर वाले होते हैं वो अस्पताल में होते हैं। अचानक से यहाँ पर सूरज के पापा को हार्ट अटैक आ जाता है तो उसे अस्पताल लेकर आते हैं घर वाले। तभी उसके पापा कहता है कि मेरी बड़ी बहू को बुलाओ मेरे पास, मुझे उससे बात करनी है। सूरज को फ़ोन लगाने के लिए कहता है। सूरज मजबूरी में फ़ोन लगाता है और दीपा को अस्पताल बुलाता है। वो अपनी माँ से कहता है कि अब तो तुम खुश हो गई हो ना माँ, क्योंकि तुम्हारी बड़ी बहू जो आ रही है अस्पताल मेरे पापा से मिलने के लिए। तुम दोनों तो यही चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द घर वापस आ जाए, क्योंकि तुम्हें तो मेरी परवाह थी ही नहीं कभी। तभी यहाँ पर लावण्या कहती है कि बचकर सूरज, तुम्हारे पापा की हालत तो तुम जानते हो, क्योंकि उनकी कंडीशन कितनी नाजुक है, फिर भी तुम ऐसे बातें क्यों कर रहे हो। यहाँ पर सूरज को वो बार बार कहता है कि मेरी बड़ी बहू को मेरे पास बुलाओ, क्योंकि मैं इस दुनिया छोड़ के जाने से पहले मेरी बहू से मिलना चाहता हूँ, उसका अधिकार उसे वापस दिलाना चाहता हूँ। सूरज कहता है कि आ जाएगी तुम्हारी बड़ी बहू भी, मैंने फ़ोन लगा दिया है, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो पापा, आपकी मतलब आप जो कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, बल्कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। तभी यहाँ पर लावण्या कहती है कि सूरज कब तक आएगी दीपा, तुमने फ़ोन लगाया भी है या नहीं। तभी सूरज कहता है कि हाँ माँ मैंने फ़ोन लगाया है। तभी दीपा को जैसे ही पता चलता है कि उसके मतलब ससुर जी है उसे हार्ट अटैक आया है और तबीयत बहुत सीरियस है, तो वो रोते रोते अस्पताल आती है। सूरज देखता है और दीपा के पीछे सूरज भी जाता है। दीपा जैसे ही अस्पताल में आती है अपने ससुर को देखकर वो रोने लगती है। कहती है कि बाबा आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते और आपकी ऐसी हालत कैसे हुई, बल्कि आपको जल्द से जल्द ठीक होकर घर वापस जाना है। तभी वो कहता है कि नहीं बेटा मेरे पास बैठो, तुमसे कुछ बातें करनी है मुझे, अब तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना। दीपा कहते हैं कि नहीं पापा मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप ही तो मेरा सहारा हो, मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, बस आप दोनों का सहारा और प्यार और आप दोनों का आशीर्वाद ही मेरे लिए काफ़ी है। तभी यहाँ पर सूरज के पापा कहते हैं कि बेटा मैं इस दुनिया से जाने से पहले मैं तुम्हारा अधिकार तुम्हें देकर जाऊँगा जिसकी तुम हकदार हो। दीपा कहते हैं कि बाबा ये बातें हम बाद में करेंगे, पहले आपको ठीक होना होगा, आप ऐसी बहकी बातें क्यों कर रहे हो। तभी यहाँ पर दीपा कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप दोनों का आशीर्वाद ही मेरे लिए काफ़ी है बस। तभी यहाँ पर जो दीपा सूरज के पापा होते हैं दीपा से कहते हैं कि तुम मुझसे एक वादा करो कि मेरे साथ अपने घर चलोगी। दीपा कहती है कि पर बाबा आप ये मुमकिन नहीं है, मैं वो घर कई साल पहले ही छोड़ चुकी हूँ। पर सूरज के पापा जो होते हैं वो जिद करने लगते हैं, कहते हैं कि तुम जब तक मेरे साथ घर नहीं आओगी तब तक मैं अपना ख्याल नहीं रखूँगा। सूरज कहता है कि बाबा इस फॉर्म पर तुम साइन कर दो। सूरज के पापा मना कर देते हैं कि मैं साइन नहीं करूँगा जब तक दीपा मेरे साथ नहीं आ जाती। दीपा इस बात के लिए मान जाती है कि वो घर आएगी आपको छोड़ने के लिए।
तभी वही दूसरी तरफ यहाँ पर मिशिका जो होती है रूपा को किडनैप करने के लिए आती है और दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है, पर दीपा ने कहा होता है कि जब तक मैं घर नहीं आ जाऊँ किसी को भी तुम अंदर नहीं आने दोगी और ना ही दरवाज़ा खोलोगी। रूपा और उसकी मामी अंदर से ही कहते हैं कि बुरी आंटी तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मेरी माँ ने नहीं कहा है कि तुम्हें घर में अंदर आने के लिए, क्योंकि तुम बहुत डेंजर हो। तभी यहाँ पर मिशिका कहती है कि अब तो बच गई रूपा तुम, पर बाद में कैसे बचोगी, अब तो तुम्हारे माँ ने ही तुम्हें सिखाया है ना कि दरवाज़ा नहीं खोलना है। तभी यहाँ पर जो उर्मी की माँ है वो रोना धोना चालू कर देती है और कहती है कि समधी जी आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। तभी यहाँ पर दूसरी तरफ वो दीपा को फ़ोन लगाती है मिशिका और कहती है कि तुम्हारी बेटी को तो तुमने बहुत सिखा पढ़ा लिया है ना, उसने अब दरवाज़ा नहीं खोला, कब तक बचेगी तुम्हारी बेटी। एक बेटी तो मेरे पास है और दूसरी बेटी जो है उसे भी बहुत जल्द तुमसे दूर कर दूंगी। दीपा काफ़ी घबरा जाती है और कहती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, जब तक मैं घर नहीं आ जाऊँ तुम जैसे कहोगी मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। तभी यहाँ पर मिशिका कहती है कि मैं डिवोर्स पेपर तुम्हारे घर भिजवा रही हूँ और तुम्हें जल्द से जल्द डिवोर्स पेपर पर साइन करने हैं और सूरज को तलाक देना है। ऐसा नहीं हुआ तो समझ लो कि तुम्हारी दोनों बेटियों की जान खतरे में है। दीपा यहाँ पर रोने लगती है, गिड़गिड़ाती है, कहती है कि नहीं मिशिका तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जैसा तुम कहोगी मैं वैसे ही करूँगी। वही दूसरी तरफ यहाँ पर जो सूरज होता है अपने पापा से रिक्वेस्ट करते हैं कि पापा आपको इस फॉर्म पर साइन करने होंगे, तब तक आप घर नहीं जा पाओगे। तभी यहाँ पर जो सूरज के पापा होते हैं वो मना कर देते हैं और दीपा से पूछते हैं कि दीपा तुम मेरे साथ घर आओगी ना, बताओ, नहीं तो मैं इस कागज़ पर साइन नहीं करूँगा। सूरज कहता है कि पापा आप जैसे बच्चों की तरह बातें क्यों कर रहे हो। तभी यहाँ पर उसके पापा कहते हैं कि हाँ मैं बच्चा हो चुका हूँ और मैं मेरी पोती और बहू को घर ले जाना चाहता हूँ हमेशा हमेशा के लिए, जिससे वो आज तक वंचित रही है। दीपा तो उस लोग मांग जाती है, कहती है कि हाँ पापा मैं आपके साथ आऊँगी घर। तभी सबके सब अस्पताल से जब उसे छुट्टी मिल जाती है बाहर आते हैं, वो कहता है कि मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारा पूरा परिवार अब एक हो चुका है, हमारी बहू बड़ी बहू हमारे साथ घर आ रही है। तभी दीपा को यहाँ पर कॉल आता है, वो थोड़ी दूर चली जाती है। लावण्या सोचती है कि आखिर दीपा के मन में दिल में दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सी बात है जो दीपा को खाई जा रही है, वो बहुत परेशान लग रही है मुझे। लावण्या समझ जाती है कि कोई ना कोई तो बात है। रूपा फ़ोन लगाती है दीपा को और कहती है कि माँ आपको पता है आप कहाँ पर हो, कितनी देर हो गई अब तक आप घर नहीं आए हो, जल्द से जल्द घर आ जाओ ना। वो बुरी आंटी घर आई थी मुझे लेने के लिए, पर मैंने और मामी ने दरवाज़ा नहीं खोला, उसे बाहर से ही भगा दिया। दीपा कहती है कि अच्छा हुआ बेटा तुमने दरवाज़ा नहीं खोला, जब तक मैं घर नहीं आ जाती तब तक तुम मामी के साथ ही रहना और बाहर खेलने मत जाना, नहीं तो वो बुरी आंटी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। लावण्या दीपा के पास आती है और कहती है कि दीपा तुम किससे बात कर रही हो, आखिर कौन सी बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। दीपा रूपा से कहती है कि बेटा अब फ़ोन रखो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में घर, तब तक तुम अपना ख्याल रखना और मामी के पास ही रहना। रूपा कहती है कि हाँ माँ मैं अपना ख्याल रखूँगी। लावण्या कहती है कि क्या हुआ दीपा, जब से तुम अस्पताल आई हो बहुत परेशान लग रही हो, तुम्हारे मन में दिमाग में कौन सी बातें चल रही है, आखिर मुझे तुम बता सकती हो। वही दूसरी तरफ अब दीपा को क्या करे वो समझ में नहीं आ रहा है। दीपा घर आती है, सबके साथ घर आती है, सबसे मिलती है और कहती है कि अब मुझे इजाज़त दो क्योंकि मुझे अब मेरी बेटी के पास जाना चाहिए। तभी यहाँ पर जो सूरज के पापा और लावण्या होती है वो कहते हैं कि दीपा तुमने तो कहा था कि तुम अभी इस घर में रहोगी, अचानक से तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ से क्यों जाना चाहती हो, तुमने तो अस्पताल में मुझसे कहा था ना। कहती कि नहीं बाबा मैंने आपसे बस घर आने तक ही कहा था, मैं यहाँ पर रहने के लिए नहीं आऊँगी, ना ही मैं कभी इस घर में रहूँगी। तभी लावण्या कहती है कि रूपा दीपा तुम ऐसी बातें बहकी बहकी बातें मत करो, तुमने अपने बाबा से कहा था ना कि अस्पताल में कि तुम भी हमारे साथ चलोगी और तुम घर आई भी, फिर वापस जाना क्यों चाहती हो, ऐसी कौन सी मजबूरी है, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और सूरज भी अब पहले जैसे मतलब धीरे धीरे बदलने लगेगा। दीपा किसी की बात नहीं सुनती, वहाँ से चली आती है रूपा से मिलने के लिए। रूपा कहती है कि माँ आप कहाँ गई थी, इतने वक्त हो गया है, आप कितना टाइम लगाती हो, जब भी बाहर जाती हो तो जल्दी से घर नहीं आती। दीपा अपनी भाभी से कहती है कि भाभी आपको पता है कि मेरी एक बेटी भी है और मुझे पता चला है कि वो मिशिका के पास है, पर मिशिका मुझे मजबूर कर रही है, वो कह रही है कि तुम्हें सूरज को डिवोर्स देना होगा तभी तुम्हारी बेटी तुमसे मिल पाएगी, अब मुझे सूरज जी से ही बात करनी होगी। यहाँ पर जो दीपा होती है अस्पताल आती है सूरज के पास और सूरज को आवाज़ देती है सूरज जी। तभी सूरज दीपा को देखते ही गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से।
सूरज जो होता है फाइल में कुछ देखने लगता है जानबूझकर और दीपा से मतलब मुंह मोड़ लेता है, फेर लेता है, कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। दीपा कहती है कि इतनी नफरत क्यों करते हो सूरज जी आप मुझसे, मैं तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। तब सूरज कहता है कि अब हमारे बीच में कुछ बात करने मतलब बचा ही नहीं है, तो तुम बार बार क्यों अपना चेहरा लेकर मेरे सामने आ जाती हो, जाओ यहाँ से। दीपा जो होती है सूरज के गले लग जाती है और कहती है कि सूरज जी अब यही रुकना चाहिए हमें, अगर हम ज़्यादा आगे बढ़े तो हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं होगा, हम आपसे कुछ कहने आए हैं यहाँ पर। सूरज कहता है कि अपनी बातों में मुझे बहकाओ मत, यही इसमें भी तुम्हारा कोई प्लान होगा, मुझे फंसाना चाहती हो ना, आखिर कौन सी बात कहने आई हो तुम मुझे यहाँ पर। तुम्हारी गोल मोटल बातों में मैं नहीं आने वाला, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। जाओ अपने पति के पास और अपने पति से ही कहो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मेरे पास क्यों आई हो। दीपा कहती है कि सूरज जी आपको मुझ पे विश्वास नहीं है क्या, क्या हम फिर से अपना संसार अपना घर नहीं बसा सकते अपने बच्चियों के साथ। सूरज कहता है कि कौन सा घर, कौन सा संसार, कौन से बच्चे, कौन सी बेबी मैं नहीं जानता, बस मुझे एक बेटी है सोना, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ और ना ही मुझे तुम्हारे साथ रहना है। दीपा कहती है कि सूरज जी मुझे पता चला है कि मुझे जुड़वा बच्चियाँ हुई थी और एक बच्ची हमारे पास नहीं है, तो मुझे उसे ढूंढने में आपकी मदद चाहिए। सूरज उसकी बातों पर हंसने लगता है और कहता है कि देखो अब तुम ऐसी बातें कर रही हो, मेरा दिमाग मतलब यहाँ पर ज़्यादा गर्म हो जाएगा, उससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ। सूरज दूसरी बच्ची का नाम सुनते ही यहाँ पर टेबल पे पड़ी चीज़ें फेंकने लगता है और दीपा से कहता है कि तुम मुझे जानबूझकर परेशान करने की कोशिश कर रही हो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरी कोई बच्चियाँ नहीं है, अगर तुम्हारा पति तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता तो तुम समझ सकती हो, अब तुम मेरे पास आई हो, जब से तुम्हें पता चला है ना कि मिशिका और मेरी शादी नहीं हुई है और सोना मेरी बेटी नहीं है, मतलब मिशिका और मेरी बेटी नहीं है, तो तुमने एक नया ही प्लान किया है कि तुम्हें एक नई मतलब दूसरी बेटी भी थी, जुड़वा बच्चियाँ थी, अब तुम सोना को पाने के लिए सब कुछ चाल चल रही हो, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं ऐसा कुछ कर बैठूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। दीपा बार बार कहती है सूरज से कि सूरज जी देखो, एक बार सोच समझकर मेरी तरफ देखो कि मैं सच कह रही हूँ कि मुझे जुड़वा बच्चियाँ हुई थी और एक बच्ची मतलब मुझे पता चला है कि हमारी एक बेटी जो है वो मतलब कहाँ पर है मुझे पता नहीं, पर मुझे आपकी मदद और आपके सहारे की ज़रूरत है, मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मैं यहीं पर थमना चाहती हूँ। बार बार दीपा जो होती है सूरज के गले लगती है, पर सूरज जो होता है बार बार दीपा को धक्का देकर उससे अलग करने की कोशिश करता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी ऐसी बहकावी बातें में नहीं आ सकता, क्योंकि तुमने मुझे जो धोखा दिया है और मैं कभी बाप बन ही नहीं सकता, तो मेरी बेटियाँ कहाँ से होगी, अब तुम्हारी बेटियाँ हैं तो तुम ही देख लो, जैसे तुमने मुझसे रूपा की सच्चाई छुपाई थी कि रूपा तुम्हारी बेटी ही निकली, पर मैं उस लड़की से नफरत नहीं कर सकता, पर दूसरी बेटी जो है तुम ढूंढो उसे या कुछ भी करो, उसके साथ कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तभी यहाँ पर सूरज कहता है कि क्या सच में तुम मेरे घर वापस आना चाहती हो। दीपा कहती है कि हाँ सूरज जी मैं आपके घर। सूरज कहता है कि तुम मुझे मेरे घर वापस आना चाहती हो तो मेरे लाश से गुजर कर तुम्हें मेरी चौखट लांगनी होगी। दीपा एकदम से सूरज का हाथ छोड़ देती है और वहाँ से पलट जाती, कहती है कि अब तो सूरज जी भी मेरा साथ नहीं देने वाले। यहाँ पर जो मिशिका होती है वो दीपा से बात कर ही रही होती है, तभी यहाँ पर लावण्य उसकी बात सुन लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ऐसी कौन सी बात है जो तुम दीपा को घबराने धमकी दे रही थी फ़ोन पर, क्या बात है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं है। लावण्य जो होती है मिशिका के चेहरे पर एक जोरदार का चाटा जलाती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बहू को मतलब उसे तुम मतलब टॉर्चर करो और उसके ब्लैकमेल करो, ऐसी कौन सी बात है। दीपा के घर के सामने ही लावण्य भी दीपा से मिलने आई होती है और दीपा के घर के सामने भी यहाँ पर मिशिका खड़ी होती है। लावण्य कहती है कि अभी मैं जाती हूँ, दीपा से मिलती हूँ। तभी यहाँ पर मिशिका जो होती है दीपा से फ़ोन पर बात करती है और कहती है कि देखो तुम्हारी सासू माँ तुम्हारे घर आ रही है, उससे पहले वो तुम्हारे घर आए मुझे डिवोर्स पेपर पर तुम्हारे साइन चाहिए, नहीं तो तुम्हारी बेटी की जान खतरे में है, ये समझ लो तुम। दीपा रोती है और कहती है कि नहीं मिशिका तुम ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बात का यकीन करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बस तुम मेरी बेटी को कुछ मत करना, मैं डिवोर्स पेपर पर साइन करके दे दूंगी तुम्हारे हाथ में। यहाँ पर मिशिका कहती है कि जितना जल्दी हो सके तुम्हें डिवोर्स पेपर पर साइन करने होंगे और मुझे वो कागज़ देने होंगे। यहाँ पर फ़ोन रख देती है। यहाँ पर दीपा जो होती है काफ़ी रोने लगती है, उसे लगता है कि आखिर मेरे पास कोई चारा नहीं है, अब ये डिवोर्स पेपर पर मुझे साइन करने ही होंगे।
जैसे ही दीपा डिवोर्स पेपर उठाती है, बेड पर बैठती है, डिवोर्स पेपर की तरफ एक नज़र देखती है, उसे अपनी शादी के पल याद आने लगते हैं कि कैसे सूरज जी और उसकी शादी हुई थी, वो कब कितनी खुश थी। तभी यहाँ पर जो है लावण्या आ जाती है और दीपा के हाथ से डिवोर्स पेपर छीन लेती है। कहती है कि तुम ये क्या करने जा रही थी दीपा, तुम सूरज को डिवोर्स दे रही है। दीपा कहती है कि जो आदमी मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, ना ही मुझसे कोई संबंध रखना चाहता है, मैं उसके साथ मतलब ये शादी का संबंध रखकर क्या करूँगी, अब मुझे डिवोर्स देना ही होगा। लावण्या कहती है कि बस कर दीपा, तुम ऐसा कदम नहीं उठा सकती, किसी के बहकावे में नहीं आ सकती। बताओ ये सब कुछ तुम्हें किसने कहा है करने के लिए, मुझे बताओ, मिशिका ने कहा है। दीपा कहती है कि नहीं माँ जी। यहाँ पर लावण्या जो होती है डिवोर्स पेपर के टुकड़े टुकड़े करके फाड़ कर फेंक देती है। तभी यहाँ पर मजबूरी में यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो दीपा होती है वो रोते रोते कहती है कि माँ जी आपने ये क्या किया, अब वो मेरी बेटी को मुझे नहीं वापस देगी, क्योंकि उसने ही मुझे डिवोर्स करने के लिए कहा था, तब वो मेरी दूसरी बेटी का मुझे पता बताने वाली थी। तभी यहाँ पर लावण्या कहती है कि किसने कहा था, तूने क्या बोला, फिर से बोल, मतलब ये डिवोर्स पेपर पर तुम साइन करती तो तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस मिल जाती, तुम्हारा ऐसा कहना है, मतलब ये तुम्हें किसने कहने के लिए कहा है, मिशिका ने कहा है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी यहाँ पर जो ला दीपा होती है वो दीपा कहते हैं कि नहीं माँ जी, मिशिका ने मुझसे नहीं कहा है, क्योंकि दीपा एक बार सोचती है कि ये माँ जी को बता दिया कि मिशिका ने ही उससे कहा है तो माँ जी उसके साथ क्या करेगी, ये मुझे भी नहीं पता है। वो ये अपने ख्यालों में खो जाती है कि जैसे देखती है कि माँ जी ने गुस्से में गन निकाली और मिशिका पर तान दी और उससे गोली मार दी। यहाँ पर एकदम से वो घबरा जाती है, कहती है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, मिशिका का नाम माँ जी को नहीं बताना चाहिए। तभी यहाँ पर लावण्या ऐसा मतलब दीपा जो होती है ख्यालों में डूब जाती है और एकदम से उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि नहीं माँ जी, बस मेरी बेटी है और दूसरी बेटी की जान खतरे में है, बस मैं उसे बचाने के लिए सब कुछ कर रही हूँ, डिवोर्स दे रही हूँ। लावण्या कहती है कि तुम्हारी बेटी जहाँ भी है खुश है, वो अच्छी है, तुम उसकी चिंता करना छोड़ दो। दीपा कहती है कि आपको कैसे पता कि मेरी बेटी है और जहाँ भी है खुश है, अच्छी है, आपको कैसे पता माँ जी, बताओ मुझे, क्या मेरी बेटा मैं मतलब मेरी दूसरी बेटी सोना है। लावण्या के मुंह से निकल जाता है कि हाँ, तुम्हारी दूसरी बेटी सोना है और हमारे घर है, बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ पर दीपा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है ये बात सुनकर कि दूसरी बेटी उसकी आखिर उस सोना है और उसके ससुराल में है। तो यहाँ पर दीपा जो होती है इतना ज़ोर से चिल्लाती है लावण्या पर और कहती है कि माँ जी आपने मुझे धोखे में रखा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरी नवजात बच्चे छीनने की, मतलब मेरी बेटी को आपने उसी दिन मुझसे छीन लिया था, मेरी आधी गोद आपने सुनी रखी थी उसी दिन। मैंने उस दिन आपसे पूछा था कि मेरी दूसरी बेटी सोना है क्या, आपने मना कर दिया था, फिर इतना झूठ, इतना मतलब मुझसे इतना झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। अब मैं आपकी मेरी बेटी आपके पास कभी भी रहने नहीं दूंगी, मैं उसे अपने साथ ही रखूंगी। आपको कोई हक नहीं है, मेरी बेटी पर कोई हक नहीं है आपका, क्योंकि आपका बेटा तो मुझे पसंद भी नहीं करता और ना ही वो मेरी बच्चियों को अपना नाम देना चाहता है। तो किस हक से आप मेरी बेटी को मुझसे अलग किया था, मेरे कलेजे के टुकड़े को आपने इतने साल मुझसे दूर रखा। लावण्या उसे समझाने की कोशिश करती है, मैंने सिर्फ इसी वजह से दोनों बच्चियों को अलग इसीलिए किया था कि तुम दोनों एक साथ आ पाओ, इन दोनों बच्चियाँ ही जो है वो तुम्हें दोनों को एक कर सकती है। पर जो दीपा होती है अपनी सासू माँ पर इतना गुस्सा करती है, कहती है कि तुमने ये ठीक नहीं किया है, आपने जो किया है वो बिल्कुल